ओम शांति। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से तीनों कालों के ज्ञान का, सफलता का वाइब्रेशन फैल रहा है। मैं आत्मा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। तो बाबा कहते, बच्चे जब तुम सतगुरु के आगे बैठते हो तो यहाँ के क्लास में बैठकर आंख बंद नहीं करना है। भगवान आकर के, सतगुरु आकर के नजर से निहाल करे और बच्चे सामने बैठे आंख बंद करे तो नजर से निहाल कैसे होंगे, देह भान से परे कैसे जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे, सतयुग में भी कृष्ण के साथ हिरण्यकश्यप, जरासंध, बड़े बड़े राक्षस, कंस आदि सब दिखाए। बाबा कहते ये सारी चीजें वहां नहीं होती हैं। वहां बहुत शुद्ध और पवित्र आत्माएं, देव आत्माएं, बहुत ऊंची आत्माएं रहती हैं। वहां यह दुख की बातें, यह गंदगी की बातें, बाबा ने कहा, कुछ भी होती नहीं है। फिर आज बाबा ये भी समझा रहे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति गाया जाता। बाबा कहते इतना बड़ा बाप आकर के समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी समझते ही नहीं है, अज्ञान अंधियारे में फंसे पड़े हैं। तो ये गायन है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहते विनाश काले तुम बच्चे प्रीत बुद्धि बने हो, परंतु पूरे नहीं बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि बने हो। क्योंकि जैसे जैसे तुम बच्चे प्रीत बुद्धि बनते वैसे वैसे माया विपरीत कर देती है। माया तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी प्रीत को कम कर देती है, क्योंकि तुम्हारी इस माया से ही लड़ाई है। फिर बाबा आज समझा रहे, संपूर्ण पवित्रता मन वचन कर्म से अगर संपूर्ण पवित्र हैं तभी परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। 11/9/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंख बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सन्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी आ नहीं सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह भस्म होते जाएंगे। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर
तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाई? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, व शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स है। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्होंने महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने के लिए आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है कि हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप के होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मेरा एक ही नाम शिव है। भले अनेक नाम मंदिर में बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा कहते, सालीग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं है। अनेक सालीग्राम है, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप और बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू की। रावण राज्य भी शुरू हुआ। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता, यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अब तुम समझ गए हो, ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। यह मुख्य तीन है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति
भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य तो सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य है, एक हद का, दूसरा बेहद का। वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य। यह है बेहद का, तुम्हारा है राजयोग। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं है। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी और अभी कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पार्ट बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता, यह कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबूल नाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। भगवान शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए। श्री कृष्ण पर झूठे कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में तो यह सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए, बाप पर भी कलंक लगाए तो देवताओं पर भी कलंक लगाए। सबकी ग्लानि करते रहते तो अब बाप कहते हैं याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र समझाते, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, अब घर वापस जाना है। और सत्संगों में देह अभिमानी होकर बैठते, यहाँ बाप कहते आत्म अभिमानी होकर बैठो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, जैसे मेरे में संस्कार हैं ऐसे तुम बच्चों को भी बनाने हैं। अभी सृष्टि चक्र कैसे फिरता यह तुम बच्चे जानते हो। बाप आकर पावन बनाते हैं, कहते भी है ना जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे।
बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं। बड़े दुखी बन जाते, फिर कहते हम बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरा हो गया है, तब बाप आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर नई दुनिया में साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर, ऐसे तुम फिर ज्ञान की नदियां हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए है नहीं। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। अब बाप कहते, मैं तुम आत्माओं को वापस ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा, अभी तक भी बुलाते रहते हो। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते, कितने गुरु करते, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए। वह गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते नहीं हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप से मिलता है। तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए। तुमने भी सबसे जास्ती सुख देखा और फिर सबसे जास्ती दुख देख रहे हो। आदि सनातन देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले अच्छे थे, अब तमो प्रधान बन पड़े हो। मैं आकर तुम पर उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है, उतना और कोई की नहीं की। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, उसके लिए तुम कह देते सर्वव्यापी है। यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए। तालाब में भी स्नान करने जाते और समझते हैं इस तालाब से पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। यह सब है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। देखो मनुष्य कितने घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। यह तुम जानते हो, गाया जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। विंशंति, अभी तुम्हारा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। 5 विकारों को रावण कहा जाता। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते यह स्कूल है, सुना है नजर से निहाल करते, तो कहते यह जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बना देने वाला जादूगर है ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे। लाखों पद्मों की कमाई है, स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठना, नहीं तो सुस्ती आएगी। राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में, वह है जड़
और यह है चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है, सबकी सदगति आकर बाप सबकी सदगति करते। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु है गुप्त। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। आत्माभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदाने त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।